नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ वो एक ऐसी बीमारी जो कोविड के बाद यानी कि कोरोना होने के बाद हमारे देश में इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे हम हर्पिस के नाम से जानते हैं। हर्पिस जो है वो हमारे शरीर में दो तरीके से पाया जाता है, यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, दूसरा हर्पिस जोस्टर। अगर किसी को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, पानी भरे दाने निकल जाते हैं रैशेस के रूप में। रेड रेड रैशेस होते हैं, पैच के फॉर्म में या कॉलोनी फॉर्म करते हैं किसी एक बैंड पे, यानी कि बॉडी के राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी एक जगह पे इस तरीके के दाने उभर जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है या फिर पेन की समस्या देखने को मिलती है। इस इन्फेक्शन में लोग समझ ही नहीं पाते, कंफ्यूजन रहता है कि क्या उन्हें हर्पिस सिम्प्लेक्स हुआ है या फिर हर्पिस जोस्टर हुआ है, क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और इनकी सीवियरिटी यानी कि इनकी गंभीरता भी अलग अलग है। आज इस वीडियो में मैं इस वायरल इन्फेक्शन के हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको या किसी को क्या हुआ है, वायरल इन्फेक्शन में हर्पिस जोस्टर हुआ है या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स हुआ है। साथ ही बात करने वाली हूँ कि इसके पीछे का क्या क्या कारण है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किन लोगों को इसका रिस्क होता है, बॉडी के किस पार्ट में आपको इन्फेक्शन हुआ है जिससे आपको पता चल सके कि ये हर्पिस सिम्प्लेक्स है या हर्पिस जोस्टर है। साथ ही बात करेंगे कि ये हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर किस तरीके से फैलता है, यानी किस तरीके से स्प्रेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं HSV यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। ये दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो है वो ओरल या फिर नेज़ल होता है, यानी कि अगर रैशेज आपको मुंह के आसपास या नाक के आसपास हो रहे हैं तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 है। ये किस तरीके से फैलता है, कंटेमिनेटेड सलाइवा से, किसी को किस करने से, इस तरीके से ये फैल सकता है। दूसरा जो है टाइप 2, इसे हम कहते हैं एनोजेनाइटल, यानी कि जब आपके प्राइवेट पार्ट में, जेनाइटल वाले पार्ट पे या फिर बटक्स पे, एनल रीजन पे या थाइस, इंटरनल प्राइवेट थाइस के अंदर ये इस जगह पे रैशेज उभरते हैं, तो ये टाइप 2 HSV है, यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का टाइप 2 है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि अगर किसी को ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके पार्टनर को उससे इंटरकोर्स के थ्रू पहुंच सकता है। दूसरा है हर्पिस जोस्टर, जिसे सिंगल्स भी कहते हैं या फिर आम भाषा में इसे अग्नि या जनेऊ भी कहते हैं। अग्नि या जनेऊ कहने का कारण ये है कि जब इसके जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, ऐसा लगता है जल गया है, छाले पड़ गए हैं। और जनेऊ कहने का कारण ये है कि ये जहाँ जनेऊ पहना जाता है स्पेशली इस एरिया में पाया जाता है, और ये वन साइडेड होता है और ये नर्व रूट को फॉलो करता है, या जैसी हमारी नसें होती हैं उस तरीके से ये फैलता है एक बैंड लाइक में। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें कभी बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है, यानी कि वेरिसेला वायरस ही इसका मेन कारण है, कॉज है हर्पिस जोस्टर होने का। अगर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके बाद ये वायरस जो है उनकी बॉडी में एक डॉर्मेंट स्टेज में उनके नर्वस सिस्टम में रहता है, यानी कि डॉर्मेंट स्टेज यानी कि सुप्त अवस्था में, सोए अवस्था में उनके नर्वस सिस्टम में रहता है। जब कभी भी एजिंग होती है, यानी कि उम्र बढ़ती है, या फिर आपकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर किसी तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है, यानी कि स्टेरॉयड तरीके की मेडिसिन चल रही है, या फिर आप किसी बहुत ज़्यादा सीवियर इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा डिप्रेशन है या किसी को पर्सन लॉस होने का जो ट्रॉमा है, किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है और ये वायरस उसी वक्त इसका भयंकर रूप से आउटब्रेक होता है और ये रैशेस के रूप में हमारी बॉडी पर निकल आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या अंडरगोइंग प्रोसेस में है, या फिर अगर किसी मेजर सर्जरी से रिकवरिंग का टाइम चल रहा है, तो उनकी बॉडी पर भी इसके आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कि इसका एरिया कौन कौन सा है, यानी कि हर्पिस जोस्टर हमारी बॉडी में किस किस एरिया में मिलता है, होता है। सबसे पहला है फॉरहेड पे हो सकता है, नेक वाले रीजन पे हो सकता है, बैक में हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है। अगर इस जगह पे आपको रैशेस दिखाई देते हैं एक बैंड के रूप में या एक लाइन के रूप में, तो इसका मतलब आपको हर्पिस जोस्टर हुआ है।
इसके स्प्रेड होने का रिस्क किसको किसको ज़्यादा है। सबसे पहला, अगर किसी को हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ है और उनके घर में कोई एजिंग पर्सन है, यानी कि बुजुर्ग इंसान है, 50+ वाला इंसान है, उसको जल्दी स्प्रेड हो सकता है। दूसरा कि अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई शुगर पेशेंट है जिसकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उन लोगों को स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। या फिर किसी का अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है घर में, या इम्यूनिटी वीक है, या फिर किसी स्टेरॉइड्स की मेडिसिन चल रही है, तो इन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और इनको स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को बचपन से लेके अभी तक चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या फिर चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनको भी ये हर्पिस जोस्टर होने का, स्प्रेड होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। हर्पिस जोस्टर जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 से 12 दिन का होता है, यानी कि जिस दिन से आपको रैशेस दिखाई देने लगे उस दिन से 10 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। उस दौरान उनके घाव से अगर किसी का टच हो जाता है तो उससे स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। अब बात करेंगे लक्षणों की, यानी कि सिम्टम्स की। जो हर्पिस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो या हर्पिस जोस्टर, दोनों में ही लक्षण जो है वो लगभग बिल्कुल सेम है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जिस दिन आपको इसका इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन आउटब्रेक हुआ, तो उसमें सबसे पहले आपको 2 दिन पहले, रैशेज़ होने से 2 दिन पहले आपको फीवर फील होगा या फीवर हो जाएगा, या बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई फील करेंगे, या फिर बॉडी में पेन फील करेंगे, डिजीनेस सा फील होगा। उसके 2 दिन बाद अचानक से ही आपको किसी बॉडी के एक एरिया में वहाँ पे हल्का पेन शुरू होगा और फिर उसके बाद उसमें रैशेज़ एकदम से आउटब्रेक हो जाएंगे, रैशेज़ अपीयर हो जाएंगे। रैशेज़ जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने, यानी कि पानी भरे हुए दाने के जैसे होते हैं, छाले के जैसे होते हैं, जिन्हें हम ब्लिस्टर्स कहते हैं। इस तरीके से कि पैच के फॉर्म में या कॉलोनी के फॉर्म में दिखाई देते हैं। उनमें इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग यानी कि जलन हो सकती है। इसके अलावा रेडनेस होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो 4 दिन के बाद वो थोड़ा सूखने लग जाता है, ड्राई हो जाता है, और उस दौरान पेन जो है वो बढ़ जाता है उस एरिया का, क्योंकि ये नर्व्स पे अटैक करते हैं ये वायरस, तो इसलिए पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। हेडेक हो सकता है, अब या फिर डिजीनेस हो सकती है, या फिर आप फटीग फील करेंगे, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और उस रैशेज़ में पस हो जाता है, यानी कि पस फॉर्मेशन होने लग जाती है, जो कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं आप इसका, हर्पिस का, तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर ये कान के पास वाले एरिया में है या फिर फोरहेड पे है, तो उस जगह से क्या होता है, ये कान की तरफ आपको कम सुनाई देना, लॉस ऑफ हियरिंग शुरू हो जाता है। कि जो बुजुर्ग इंसान है अगर उनमें आउटब्रेक हुआ है तो उनमें पोस्ट न्यूरल्जिक पेन देखने को मिलता है, यानी कि रैशेज़ भी ठीक हो गए, आपका सारा प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, उसके बावजूद भी उस एरिया में कुछ टाइम तक, कुछ किसी को 1.5 महीने 2 महीने या फिर 6 महीने तक उस जगह पे पेन रहता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स हो या हर्पिस जोस्टर, इन दोनों के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बॉडी में किसी भी एक साइड में हो सकते हैं, यानी कि राइट साइड हो सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड हो सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको क्लियर हो गया है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।